किसी भी क्षेत्र में सेवा देने से पहले ट्रेनिंग की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यह माना जाता है कि ट्रेनिंग के दौरान जितना आप श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे, कार्य करते समय उतनी ही आपको सहूलियत होगी। सामान्य लहजे में कहें तो ट्रेनिंग अभ्यास में बहाया गया वह पसीना है जो युद्ध में आपके खून को बहने से रोकता है। पुलिस महकमे में ट्रेनिंग की भूमिका और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि इसमें शारीरिक, मानसिक एवं भाषाई तीनों स्तर पर अपने सीनियरों की तरह सही साबित होना पड़ता है। राम सिंह भी अपने आप को इन्हीं तीनों प्रक्रिया से गुजार कर पक्का सिपाही बनना चाहता है। नमस्कार, मेरा नाम है राज भारद्वाज। मैं आपके सामने अगला अंक लेकर आया हूँ। इस अंक का नाम है, शीर्षक है राम सिंह की ट्रेनिंग। निठल्ले की डायरी का ये अगला अंक है। आइए शुरू करते हैं। राम सिंह रोज शाम को मेरे घर आता और मुझे अपने सामने बिठाकर 1 घंटे गालियां देता है। पड़ोसी पूछते हैं, क्या यह पागल हो गया है? मैं कहता हूँ, नहीं। तब वे मुझे प्रोत्साहित करते हैं कि या तो मैं उसे पीटूं या उन्हें उसे पीटकर पड़ोसी का कर्तव्य निभाने दूं। मैं हंस देता हूँ। अब वे मुझे कायर या पागल समझने की तैयारी में हैं। राम सिंह सिर्फ गालियां ही नहीं देता। एक रात को वह मेरे घर में गांजे की 2-4 कलियां डाल गया। सुबह आकर उसने घर की तलाशी ली और रुमाल से मेरे हाथ बांधकर मुझे गिरफ्तार कर लिया। राम सिंह मुझे छोटी भाई की तरह प्यारा है। मुझे यह देखकर खुशी होती है कि राम सिंह बड़ी तेजी से योग्य होता जा रहा है और वह नौकरी में तरक्की करता जाएगा। 8-10 दिन पहले की बात है। राम सिंह के बड़े भाई हनुमान सिंह बड़े परेशान से मेरे पास आए। कहने लगे, अरे तुम्हें मालूम है, राम सिंह छुट्टी पर आया है। वह पुलिस इंस्पेक्टर क्या हो गया है, पागल हो गया है। उसने घर सिर पर उठा रखा है, कमरे को बंद कर लेता है और घंटों गालियां बकता रहता है। एक दिन मैंने खिड़की की सुराख में से देखा कि हमारे बाप दादों और नेताओं के जो चित्र दीवारों पर टंगे हैं, उन्हें वह गालियां दे रहा है। एक दिन मैं मुन्ने से पढ़ने के लिए बैठने को कहकर बाहर चला गया। लौट कर आया तो बड़ी लड़की ने कहा, राम सिंह चाचा का क्या दिमाग फिर गया है? आपके जाने के बाद मुन्ना उठकर खेलने चला गया। जब लौटा तो राम सिंह चाचा उससे क्या कहते हैं, ए मुन्ने, इकन्नी दे, नहीं तो बड़े भैया से रिपोर्ट करके तुझे पिटवाऊंगा। हमने हंसी हंसी में मुन्ने को इकन्नी देकर कहा कि चाचा जी को दे दे। हे भगवान, उन्होंने तो इकन्नी लेकर जेब में रख ली। अजीब हरकतें करता है। बच्चों से पानी मांगता है और अगर देर हो जाए तो चिल्लाता है, जल्दी पानी ला। क्या समझता है 7 साल के लिए भेज दूंगा? यार, मेरी तो नाक में दम है, क्या करूं? उससे पूछता हूं तो वह हंसकर कह देता है, आगे चलकर समझोगे, अभी मत बोलो। भाई, मेरा तो विश्वास है कि उसका दिमाग फिर गया है, सच में। राम सिंह को मैं बचपन से जानता हूँ। बड़ा सुशील, ईमानदार और नम्र लड़का था। दूसरे दिन मैं उससे मिलने गया। मैंने कहा, यह मामला क्या है यार? उसने कहा, मालूम होता है बड़े भैया ने आपसे शिकायत कर दी है। मुझे कोई समझने की कोशिश ही नहीं करता। मैं कहता हूँ, 1 महीना मुझसे कोई बात मत बोलो। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, मैं पागल नहीं हूँ। मैंने कहा, फिर तुम यह सब क्यों करते हो? उसने जो किस्सा बयान किया वह उसी के शब्दों में यूँ है। भाई साहब, मैं नया नया इंस्पेक्टर हुआ था। मेरे मन में बड़े ऊंचे आदर्श और सेवा भावना थी। एक दिन पास के गांव का एक लड़का आया और रिपोर्ट की कि उसके घर में रात को चोरी हो गई। मैं फ़ौरन तहकीकात करने पहुंच गया। उस घर के आंगन में एक बूढ़ा सिर झुकाए बैठा था। मुझे देखकर उठ बैठा और घबराते हुए बोला, पधारिए साहब, पधारिए। मैं खाट पर बैठ गया और पूछताछ करने लगा। मैंने पूछा, बाबा, आपके ही घर में चोरी हुई है? वह चुप खड़ा रहा। मैंने फिर पूछा, बाबा, चोरी आपके ही घर में हुई है ना? उसने कहा, क्या हुजूर मुझसे पूछ रहे हैं? मैंने कहा, हाँ हाँ बाबा, आपसे ही पूछ रहा हूँ। बूढ़ा बोला, मगर साहब, मेरा नाम तो ए साले बूढ़े है, बाबा तो मैं नहीं हूँ। मैं बूढ़े की बात समझ नहीं सका। जल्दी करने के लिए मैंने कहा, अच्छा, चोरी कब हुई? बूढ़ा फिर चुप हो गया। मैंने फिर पूछा। तब वह हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, गलती तो हमसे हो गई, लड़का नादान है। मैं बाहर गया हुआ था, मैं होता तो हरगिज़ रिपोर्ट नहीं होती और ना आपको तकलीफ़ होती। लड़के की गलती आप माफ़ कर दीजिए।
मैं बड़ी हैरत में पड़ा। आखिर यह कह क्या रहा है? मैंने कहा, आप अजब बात करते हैं भाई। चोरी की रिपोर्ट करनी ही चाहिए। आखिर हम किस लिए हैं? हमारा फ़र्ज़ है कि हम चोरी का पता लगाएं और आपका माल वापस दिलवाएं। हाँ, मुझे बताइए कि चोरी कब हुई और कौन कौन चीज़ गई। बूढ़ा फिर मौन हो गया। वहाँ खड़े हुए लोगों की तरफ से वह किसी अर्थ से देखता खड़ा रहा। उसका लड़का दूध का गिलास भर लाया और देने लगा। मैंने इनकार किया तो बूढ़ा बोला, ले लीजिए साहब, ले लीजिए। मैंने कहा, नहीं, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। मैं इस वक्त आपकी कोई चीज़ नहीं लूँगा, सुपारी का टुकड़ा तक नहीं। मैंने देखा कि वहाँ खड़े लोगों ने आपस में बड़े रहस्यात्मक ढंग से देखा और आंखों से कुछ इशारे भी किए। मेरी हर बात पर वो लोग चौंक पड़ते और इशारे और कानाफूसी करने लगते। मैंने बूढ़े से कहा, बाबा, तुम भी खाट पर बैठ जाओ, सयानी आदमी हो, खड़े क्यों हो? बूढ़ा डरकर 2 कदम पीछे हट गया। उसने आसपास खड़े लोगों के कान में कुछ कहा। मैं परेशान था कि लोग आखिर इतने भौचक्के से क्यों हैं। ये बातों का जवाब नहीं देते और न जाने क्या कानाफूसी करते हैं। बूढ़े ने जेब से कुछ नोट निकाले और मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, हुजूर, गलती हो गई। हुजूर, हमसे ज़रूर हुई है, पर लड़का नादान है। मैं होता तो कभी रिपोर्ट नहीं होती। मैं जानता हूँ कि आपको तकलीफ़ होती है और काम में हर्ज होता है। यह भी जानता हूँ कि इसका हर्जाना देना पड़ता है। सो ये 50 रुपये आप लीजिए और लड़के को माफ़ कर दीजिए। आइंदा कभी भूल नहीं होगी। मैं थोड़ी देर के लिए हतप्रभ हो गया। फिर कहा, देखिए, आपकी बातें मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती। या तो आप पागल हैं या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। मैं ये रुपए क्यों लूँ? मुझे तनख्वाह मिलती है अपने काम की। मैं एक पैसा भी लेना गुनाह समझता हूँ। मेरी बात का उन पर विचित्र प्रभाव पड़ा। बूढ़े की दीनता जाती रही। उसका चेहरा दृढ़ हो गया। उसने गांव वालों से कहा, अब भी तुम्हें कोई शक है? वे बोले, नहीं। बूढ़े ने हुक्म दिया, तो फिर देखते क्या हो? मैं कुछ समझूं इससे पहले उन लोगों ने मुझे पकड़कर रस्सी से मेरे हाथ पांव बांध दिए। बूढ़े ने एक आदमी से कहा, जा, शहर जाकर इंस्पेक्टर साहब से कहना कि कोई ठग या डाकू पुलिस की वर्दी पहनकर आया था, सो उसने हमें बांध लिया है। सो उसे हमने बांध लिया है। मैं चिल्लाया, मैं ठग या डाकू नहीं हूँ भाई, मैं पुलिस का इंस्पेक्टर हूँ। बूढ़ा बोला, तू पुलिस का इंस्पेक्टर नहीं है। तूने यह वर्दी चुराई है और पहनकर हमें ठगने आया है। मुझे तो धोखा नहीं दे सकता। मैंने क्या पुलिस वाले नहीं देखे? पुलिस वालों को देखते देखते बूढ़ा हो गया हूँ। तेरे जैसी बातें पुलिस वाले नहीं करते। तू तो कोई ठग ही है। मैंने पूछा, आखिर तुम्हें मेरे ऊपर शक क्यों होता है? बूढ़े ने कहा, तुझमें एक भी लक्षण सच्चे पुलिस अफसर का नहीं है। पुलिस अफसरों को देखते मुझे वर्षों हो गए। किसी ने मुझे क्यों बे बुढ़े के सिवा कुछ और नहीं कहा। मुझे तो तभी शक हो गया था जब तूने मुझे आदर से बाबा कहा था। फिर तूने दूध पीने से मना कर दिया। ऐसा कोई अफसर नहीं करता। फिर तूने रुपए नहीं लिए। ऐसा भी कोई अफसर नहीं करता। अरे हम तो डर के मारे चोरी की रिपोर्ट नहीं करते कि पुलिस वाले आएंगे, तंग करेंगे और हर्जाना वसूल करके सरकार में जमा करेंगे। और तू कहता है कि मैं एक पैसा नहीं लूँगा और चोरी का पता लगाऊंगा। ऐसा अफसर तो मैंने आज तक नहीं देखा। तू तो कोई ठग है गुरु। पर बेटा, स्वांग पूरा रचा नहीं पाए और पकड़े गए। अब सच्चे पुलिस अफसर आते हैं तो तुझे 10-5 साल में सड़ाएंगे। भाई साहब, मैं शाम तक वहीं बंधा पड़ा रहा। दिन ढलते शहर से एक साथी इंस्पेक्टर आया। उसने बूढ़े को 25 गालियाँ दी। पूछा, भाई क्यों बे साले बुढ़े, इन्हें क्यों बांध रखा है? गालियाँ सुनकर बूढ़ा खुश हो गया। बोला, हुजूर, यही तो हम इस ठग से कह रहे हैं। देखा रे, पुलिस अफसर ऐसे होते हैं जैसे ये साहब हैं। और एक तू है जो बाबा बाबा कर रहा था। राम सिंह ने कहा, भाई साहब, इस दुर्दशा के बाद मैंने सोचा कि मेरी ट्रेनिंग अधूरी रह गई। लोग मुझे ठग समझ लेते हैं। मैंने 1 महीने की छुट्टी ली और ट्रेनिंग पूरी करने घर आ गया। मैंने कहा, राम सिंह, हमारा दुर्भाग्य है कि तेरे और मेरे दोनों के पिता इस असार संसार के कूच कर गए। वे आज होते तो उनका उपयोग करके तू 3-4 दिनों में ही पूरी दक्षता हो जाता। खैर, अभी मैं हूँ, तू रोज़ मेरे ऊपर अभ्यास किया कर। इससे मुझे खुशी ही होगी कि तेरे किसी काम तो आया। तब से राम सिंह रोज़ मुझे गाली देता है और मैं हंसता रहता हूँ। शुक्रिया। ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो, निठल्ले की डायरी के
ये हास्यास्पद तंज अगर आपको पसंद आ रहे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने कुछ कमेंट करिए, अपनी बातें बताइए कि आपको क्या और अच्छा लगता है। और अभी तो इसके और भी अंक आने बाकी हैं, आते रहेंगे। आप अपनी ख्वाहिशें बता सकते हैं, हम उन्हें लाइन में लगाते रहेंगे, कोशिश करेंगे उन्हें पूरा करने की। बहुत बहुत आभार आपका, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, अंत तक अगर आपने हमें सुना है। शेयर करिए। बहुत शुक्रिया।